हमारे साथ हैं विजय चौधरी जी। नहीं मंत्री जी, बस दो सवाल है। बिहार में क्या शराब खुलेआम बिक रही है या नहीं? बिहार में शराब जहाँ भी बिकती है और आपके जैसे लोग सूचना देते हैं तो कार्रवाई होती है, और अगर आपको मालूम है आप सूचना नहीं देते हैं तो आप अपने बारे में सोचिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो आप सरकार के नाते स्वीकार करते हैं कि नहीं कि यहाँ पर पुलिस के साथ मिली भगत होने की वजह से या धंधेबाज जो है खुलेआम घूम रहे हैं, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं? हमने तो साफ ही कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल शराब जहरीली तो जहरीली छोड़िए, आपके परिभाषे में जो अच्छी शराब है उसको भी बेचना हम लोग बंद करना चाहते हैं कि शराब किसी भी हालत में सेहत के लिए आदमी के लिए। सरकार तो विफल हो रही है ना, तभी तो लोगों की जान जा रही है। सरकार सफल हो रही है, आप सूचना देने में विफल हो रहे हैं। आप किसकी सूचना के आधार पर काम करेंगे? क्योंकि कई शिकायतें ऐसी भी मिली है कि लोग सूचना देते हैं, पुलिस वाले उस पर कार्रवाई उल्टा उसी के खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। बताइए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो आखिर हम लोग ऐसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। सुझाव से नहीं होगा, बल्कि क्या ये कह देने से मंत्री जी? बल्कि अगर सही ठिकाने पर जहाँ पे शराब कोई छिपा के रखा हो या बेचने वाले का पता है, आप दीजिए, सरकार आपसे उपकृत होगी। लेकिन 6 साल में लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो बेचने वाले हैं उनकी संख्या, वो लोगों के पास जो है ब्लैक मनी, सब कुछ एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया। तो जो इस धंधे में संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और सरकार को आप लोग जैसे सजग लोगों और पत्रकारों से उम्मीद है कि इस काम में सरकार का सहयोग। सरकार तो कहती है पियोगे तो मरोगे। तो सरकार इसमें क्या गलत कहती है? पीने से ही लोग मर रहे हैं, और आप अगर कोई गलत काम कर रहा है, पी रहा है, आप कहते हैं सब जगह बिक रहा है, लेकिन आप सूचना नहीं देंगे तो आप अपने बारे में लोगों पर डाल करके आप अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। मंत्री जी एक आखिरी सवाल है। अगर आप पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं लोगों पर। अगर आपको जानकारी है कि शराब बिक रही है तो सूचना क्यों नहीं? अगर हमको जानकारी तो पुलिस को भी जानकारी है ना, कोई ऐसा पुलिस वाला, पुलिस को जानकारी होती है तो कार्रवाई हो रही है, लोग मर रहे हैं। फिर आखिर इतने लोग कैसे मरे? इतने लोग जो जा रहे हैं जेल, आप भेज रहे हैं? नहीं, इतने लोग मरे कैसे? हम पूछ अच्छा, मरने की किसकी जिम्मेदारी है? जहरीली शराब से मरने वाले किसकी जिम्मेदारी? सरकार जिम्मेदारी लेगी? हम पूछ रहे हैं कि जितने लोग पकड़ाए वो आपने पकड़ा कि सरकार जिम्मेदारी लेगी इन 50 लोगों की मौत की? किसी की मौत से सरकार को दुख है, और अगर शराब पीने से लोग मरते हैं तो और ज्यादा दुख है। इसलिए जिम्मेदारी की बात है। और सरकार इसलिए कि सरकार पहले से घोषणा करके रखी है कि शराब सेहत के लिए बुरी चीज है, ये पीना जान को जोखिम में डालने के बराबर। सब जानते हैं, पूरे देश में जानते हैं। लेकिन मंत्री जी आप सही बात नहीं बोल रहे हैं, आप घुमा रहे हैं गोल गोल। सवाल सिर्फ इतना ही है, सरकार जिम्मेदारी लेगी इन मौतों की? आप गोल गोल तो आपका चेहरा भी गोल है, सवाल भी गोल है, लेकिन आप बात ये समझ लीजिए कि सरकार हमेशा साफ कहती है कि शराब पीना जान को जोखिम में डालने पे, लेकिन आपके जैसा जिम्मेदार चैनल का आदमी ये प्रचार नहीं करता है जो लोग क्यों पीते हो भाई, ये नहीं बोल। शराबबंदी के जो कानून है उसके पक्ष में है एबीपी न्यूज, पर सवाल उठता है कि जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? मंत्री जी खाली जिम्मेदारी बता दीजिए। आपने सुना विजय चौधरी जी को, जिम्मेदारी लेने से बच रही है सरकार, ये साफ है। मौत के आंकड़े भी कुछ इधर उधर हो रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।